Assalamualaikum. Welcome to Shehbaz Talib Jammu YouTube channel. Today our topic is apparatus of perfumery. आज हमारा टॉपिक है परफ्यूम ऑपरेटस, यानी कि परफ्यूम बनाने के लिए हमें कौन कौन सा ऑपरेटस या सामान चाहिए होता है। आज मैं बहुत ही प्रोफेशनल और तफसीली आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करने वाला हूँ। हर चीज आपको करीब से जूम करके दिखाने का मकसद यही है कि आप हर चीज को अंडरस्टैंड कर जो, हर चीज की शक्ल को याद रख लो और आपको काम करने में बहुत आसानी हो। हम लोग हमेशा एक चीज से मार खाते हैं, यानी कि हम प्रोफेशनल अप्रोच नहीं अपनाते, जिसकी वजह से हमारे परफ्यूमरी के रिजल्ट्स वो नहीं आते जो यूरोप साइड पे आते हैं। I make a detailed video and share with you a complete detail of all operators we usually use handmade perfume method. So let's start. हम सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही जबरदस्त और प्रोफेशनल वे से। वन बाय वन चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। यहाँ पे जरा रश लगा हुआ है, मैं चीजें थोड़ी सी कम कर लूँ ताकि आपको डिटेल में चीजों की समझ आ जाए। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ और ताकि आपको डिटेल में चीज़ें दिखा सकूँ, आपको समझ आ जाए, ताकि डिटेल में एक एक चीज़ वाजे हो जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, इस तरह की बॉटल चाहिए। ये बेसिकली जो बॉटल है ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है पंप लगा हुआ है, ये पंप है। इससे आपने क्या करना है, इस तरह की आप डिफरेंट बॉटल यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फिक्सेटिव्स होते हैं परफ्यूमरी के अंदर, उसको रखने के लिए आप इस तरह की बॉटल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है, कोशिश करें ये ट्रांसपेरेंट बोतल ना हो, बल्कि ये आपकी कलर्ड बोतल हो, यानी ये एम्बर्ड हो। अगर एम्बर्ड ग्लास हो तो ज़्यादा बेस्ट रह जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, ये जो बॉटल है ये बेसिकली ड्रॉपर बॉटल है। ठीक है जी, इसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं एथेनॉल के लिए, यानी कि परफ्यूम सॉल्वेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक इससे जितनी चाहें जो एथेनॉल है वो आप किसी भी बीकर में ले सकते हैं या इस तरह की फ्लास्क में ले सकते हैं। यानी कि आप इधर लेना चाहें तो इसके अंदर क्वांटिटी यहाँ मैयर होती है, दिखाई गई है। वैसे इसके ऊपर भी स्केल लगी हुई है, तो आप मैयर इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए या आपको कितना वजन चाहिए। अगर वजन लेंगे तो उसके स्केल यूज होगा, अगर आप वॉल्यूम में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी वॉल्यूम स्केल मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको इसके ऊपर भी वॉल्यूम स्केल नजर आ रही होगी। ठीक है जी, शायद इसको यूं करके दिखाएं तो ज़्यादा नज़र आ जाएगी। ये वॉल्यूम स्केल है इसके ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर यहाँ पे भी वॉल्यूम स्केल लगा हुआ है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो दो चीज़ें होंगी जो हमें लिक्विड को हैंडल करने के लिए चाहिए। इसी तरह की आप दूसरी बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं जो फिक्सेटिव को कंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं, या फिर अरोमा केमिकल्स को कंटेन करने के लिए यूज़ होती हैं, या फिर आप परफ्यूम ऑयल को भी इसी तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि आपने परफ्यूम जो है बनाने के लिए केमिकल्स की मेजरमेंट कैसे करनी है। मेजरमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें ये फ्लास्क है, जिसमें ये छोटा जग है। आप ये मैंने 140 वाला लिया हुआ है, आप इसकी बड़ी अमाउंट में भी ले सकते हैं। ये 2 kg या 2 लीटर तक भी मिल जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मिक्सिंग और फिल्ट्रेशन के लिए एक चीज़ लेनी है। ठीक है जी, आप इसके अंदर मिक्सिंग भी कर सकते हैं और आप इसमें फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ इसका फंक्शन अभी मैं बताने वाला हूँ कि इसमें करना क्या होता है। इसके साथ जो है, अगर आप चीज़ें ड्रॉप वाइज कर रहे हैं तो आपको ड्रॉपर की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है जी, ये ड्रॉपर है, ये 1 ml के ड्रॉपर भी मार्केट में अवेलेबल है। यस, वैसे अगर आप पाकिस्तान की मार्केट से ले रहे हैं तो फिर 3 ml के ड्रॉपर आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन इससे कम पे जाएंगे तो आप अगर दूसरे कंट्री से हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट से हैं या फिर इंडिया से हैं या फिर दूसरे चाइना वगैरह में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको छोटी क्वांटिटी वाले भी मिल जाते हैं। लेकिन 3 ml से भी हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमने तो ड्रॉप वाइज चीज़ें ही डालनी होती है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान रखिएगा। So they are all operators are here. This is a jug, this is a for mixing beaker, and this is a flask, and over there are 2 bottles for containing a chemicals. अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कि इसका फंक्शन क्या है।
याद रखें पाकिस्तान में या कहीं भी जब हैंडमेड ऑपरेटस यूज़ किया जा रहा होता है या हैंडमेड मेथड से आप परफ्यूम बना रहे होते हैं, तो हमेशा जो परफ्यूम में इस तरह अगर इसमें गौर से देखें तो इसमें काफ़ी कचरा नज़र आता है। ठीक है, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट या ज़रात नज़र आते हैं। ये ज़रात बेसिकली जो है फिजिकल इम्प्योरिटीज़ के होते हैं, जैसे कोई छोटा सा कोई भी मिट्टी का ज़रा है या फिर किसी भी पौधे के पत्ते के जो ज़रात होते हैं या कोई और भी कंटेमिनेशन हो सकती है इसके अंदर। तो ये जो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाली जो लगी हुई है ये बहुत फाइन लगी हुई है, यानी ये पाउडर तक की भी कोई चीज़ जो हो बहुत फाइन पाउडर जो होता है, यानी जैसे कॉफ़ी पाउडर होता है, उसको भी ये अंदर नहीं जाने देती। इसके ऊपर यहाँ पे आपने डालेंगे और यहाँ पे आपका जो भी मिक्सर है परफ्यूम का वो मिल जाएगा। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि इसको आपने मिक्स कैसे करना है। ठीक है, मिक्स करने के लिए आप इस तरह का एक कॉफ़ी बीटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप सिंपल कॉफ़ी बीटर भी ले सकते हैं और आप थोड़ा सा फैंसी भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे फैंसी का क्या मतलब हो सकता है? फैंसी का मतलब ये है कि इसमें एक तो ये है जो मिक्सिंग के लिए यूज़ होगा, इसके साथ ये दो यूज़ किए गए हैं। एक तो ये बेसिकली हम ये बीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो बीटर है ये बेसिकली एग बीटर होता है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये किचन के लिए भी यूज़ हो रहा होता है या कॉफ़ी वेयर के लिए यूज़ हो जाता है। हम ये जो कॉफ़ी वाली साइड है ये बेसिकली ये मिक्सर जो है ये कॉफ़ी मिक्सर होता है, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इससे अच्छी और स्मूथ मिक्सिंग होती है परफ्यूम की, तो ये मिक्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। स्पेशली हैंडमेड की बात हो रही है, मशीन मेड में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इसके बाद फिल्ट्रेशन में आप ये कीफ जो है या ये फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और मज़ीद एडिशन करना चाहें तो आप इसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं, इससे आपको मज़ीद फाइन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये याद रखें ये दो तरह के फिल्टर यूज़ हो सकते हैं, एक ये फिल्टर है, ठीक है, ये भी डबल फिल्टर है यानी डबल जैकेट है। ये देखें, एक अंदर सीव यानी जाली लगी हुई है, एक बाहर लगी हुई, यानी ये डबल जैकेट है। ठीक है, इसके नीचे भी ये देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। अच्छा, ये भी इसी तरह डबल है, ये इसके ऊपर जो ये सिंपल जाली है और इसके बाद ये भी इसके अंदर जाली है। ठीक है जी, ये जाली जो है इसके पेज में लगेगी ताकि ये सुपर फाइन कर दे चीज़ों को। आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं और इसके बाद ये इसके ऊपर रख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और ये डिफरेंट साइज़ की, मैंने बड़े साइज़ की ली है क्योंकि मुझे बल्क में चीज़ें बनाना होती हैं, तो आप छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं और इससे बड़े साइज़ की भी मार्केट में अवेलेबल। अगर आपको ये ना मिले मार्केट से तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं ताकि ये सारा सामान आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है हमारी बॉटल। ये मैंने पिद्दू सी छोटी सी बॉटल यूज़ की है। अगर आपकी बड़ी बॉटल है तो उसके लिए बड़ी कीफ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने जब लिक्विड इसमें डालना होता है तो ये हाथ से डालेंगे तो साइडों पे गिरने का खतरा होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि बॉटल को हमने पेंट करवाया होता है, यानी कि हमने इसको ऊपर से पेंट करवाया होता है। जब ये केमिकल्स इसके ऊपर पेंटिंग का लगता है तो ये उतर जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके लिए मस्ट हमें कीफ यूज़ करनी है और जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट बॉटल में ही जानी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इससे ये होता है कि बाज़ का हमने पुरानी बॉटल्स को फिनिशिंग करवा के यूज़ कर रहे होते हैं, या बाज़ का हम चाइना मेड मशीन की जो बनी हुई बॉटल्स होती हैं उसको पेंटिंग वाले जो स्क्रीन पेंटिंग है या लेज़र पेंटिंग है, वट एवर, काफ़ी तरह की पेंटिंग्स है मार्केट में, वो सारी पेंटिंग्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर खाली स्टिकर भी लगाए होते हैं। अगर केमिकल गिरेगा तो स्टिकर ऑफकोर्स ख़राब हो जाएगा। अगर आपका पीवीसी स्टिकर है तो फिर वो हो सकता है कि ना ख़राब हो, अदरवाइज उसके पीछे भी जो गम है वो भी अफेक्ट हो सकती है। अच्छा जी, इसके साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि आपके पास जो है डिफरेंट पंप्स जो हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं, डिफरेंट शक्लों के। तीन तरह के पंप मिलते हैं। एक को कहते हैं चूड़ी वाला पंप, यानी कि चूड़ी वाले पंप के लिए ज़रूरी है कि बॉटल भी आपकी चूड़ी वाली होनी चाहिए, जैसे ये चूड़ी वाली है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो बॉटल आती है वो है ईजी ग्रिप। ईजी ग्रिप का मतलब होता है खाली इसको रख के ऊपर से इस तरह दबाना होता है अच्छी तरह से डाई के साथ, तो ये अंदर चला जाता है, यानी इसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये फिक्स हो जाता है। इसको दबाने से ये फिक्स हो जाता है, फिक्स होने से फिर ये उतरता नहीं है। ठीक है, चूड़ी वाला ये होता है ईजी, इसको खोल भी सकते हैं अपनी मर्जी से, बंद भी कर सकते हैं। अगर कभी इसमें कोई चीज़ एडिशन करनी हो तो वो हम अपनी मर्जी से
कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉटल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे छोटी सी बॉटल है, तो इस इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने चूड़ी यूज नहीं की हुई, ठीक है, ये इन्होंने इजी ग्रिप यूज किया हुआ है, यानी इन्होंने फिक्स किया हुआ, ये उतरता नहीं है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और बोतल दिखाता हूँ, उसका माजा थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। ये की छोटी बॉटल है, इन्होंने ना वैसे ये ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको कईंप किया हुआ है मशीन के साथ, कईंप करके फिर ऊपर ये खोल चढ़ाया हुआ है। लगता ये भी है कि जैसे इजी ग्रिप है, लेकिन ये इजी ग्रिप नहीं है, बल्कि ये कईंपिंग वाला है, ठीक है, ये कईंपिंग है और ये इजी ग्रिप है ये वाला। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये चूड़ी वाला, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस मोड में जाना चाहते हैं या किस स्टाइल में जाना चाहते हैं। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ें कर रहा होता है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो सूट करे वो उसके मुताबिक आपने चूज कर लेना है। दिखने में तीनों एक जैसे लगते हैं, सिर्फ फर्क ये है कि इनके अंदर जो पैटर्न है इनके टाइट होने का या फिक्स होने का वो डिफरेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है ये इंजेक्शन। पाकिस्तान में यहाँ पे इंजेक्शन यहाँ पे बनाए होते हैं उन्होंने, यहाँ पे छोटा सा प्लास्टिक का पाइप लगाया होता है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चाइना मेड है बेसिकली। ये जो इंजेक्शन है इसके ऊपर ये छोटा सा इन्होंने स्ट्रिप सी लगाई हुई है। इसमें करना क्या होता है, सिंपल आपने जैसे इसको आपने फिल करना है या कोई और भी ले लें, जैसे जो भी लेना चाहते हैं आप, इसको रखेंगे, रख के दबाएंगे, दबाने के बाद इसको उठाएंगे तो ये देखें परफ्यूम इसमें आना शुरू हो गया, ठीक है जी। देखें ये खाली था, अभी इस वक्त ये भर चुका है, ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें जो मैंने डिटेल वाइज आपसे शेयर की हैं, अगर किसी भी दोस्त को चाहिए तो 0300-898-6714 व्हाट्सएप पे आप तक करके ये हासिल कर सकते हैं, बहुत इजी से आपको मिल जाएंगी। अगर कोई बंदा जो है बॉटल लेना चाहता है, पंप लेना चाहता है, कैप लेना चाहता है, या फिर इसके बॉक्स लेना चाहता है परफ्यूम के मिसाल के तौर पे, तो इजीली अगर कोई दोस्त इस तरह के बॉक्स लेना चाहता है तो इजीली बॉक्स भी अवेलेबल है। डिफरेंट रेट होते हैं, मिसाल के तौर पे बॉटल जो है वो 50 रुपये से शुरू होती है, 200 रुपये तक मिल जाती है, और जो पंप है, कैप है, वो इसमें इंक्लूड होता है। जबकि इसका जो डब्बा है वो 15 रुपये से स्टार्ट होता है और 500 रुपये तक जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा और कैसी वैरायटी का चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है जी। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपसे शेयर की हैं, यहाँ पे दिखाई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ईजिली आपको मिल सकती हैं। आप रब्ता कर सकते हैं, रब्ता नंबर आपको मैंने शेयर किया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके इसको ले सकते हैं। ये एक किट की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सामान की किट लेना चाहते हैं, केमिकल्स आप खुद अरेंज कर रहे हैं, तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप अपने तौर पे अरेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक साइंटिफिक स्टोर जो होते हैं किसी भी बड़े शहर में, वहाँ से इजीली मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें वहाँ से नहीं मिलेंगी, जैसे कि ये छोटी फ्लास्क है, उसके बाद ये जग है, ये चीज़ नहीं मिलेगी वहाँ से। तो आप इसका अल्टर के तौर पे जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे, मुनासिब लगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़िल्टर जो है, ये आप इसकी जगह पे ये स्टील फ़िल्टर यूज़ करें, यानी ये जो स्टील का बना हुआ है, या फिर आप ये क्लोथ फिल्टर यूज़ करते हैं कपड़े का, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। एक पेपर फिल्टर होता है, वो परफ्यूम के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि आपका जो परफ्यूम ऑयल है, जो केमिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वो जो पेपर है वो चूस लेगा, जिससे आपके परफ्यूम की क्वालिटी मुतासर हो सकती है। तो ये था सामान जो परफ्यूम बनाने के लिए हमें चाहिए। और इसमें अगर कोई भी मज़ीद हेल्प चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, करीब से दिखाने का मकसद यही था कि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल जाए, सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।